100% आप इस विजय पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, थलपति विजय जब से सीएम बने हैं तब से वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि पूरा देश उनका फैन बन चुका है। और इस वक्त उन्होंने जो फैसला लिया उसे सुनकर ऑन पोजीशन भी चौंक गए। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की सत्ता हाथ में आते ही विजय ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ फिल्मों के थलपति नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी वो जनता के सुपर हीरो है। और खासकर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जो रुख अपनाया है उसने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है कि थलापति विजय अपराधियों के लिए साक्षात यमराज बन चुके हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब से रेपिस्टों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा और उनको सिर्फ और 7 दिन के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। इस बात को सुनकर हर कोई हैरान है कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात इतनी बेबाकी से कैसे कह सकता है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ नेताओं के लंबे चौड़े भाषण सुने हैं, अदालतों के चक्कर कटते देखे हैं और बरसों बरस पीड़ितों को इंसाफ के लिए तड़पते देखा है। लेकिन विजय ने इस पूरे ढर्रे को एक झटके में बदलने का मन बना लिया है और यही वजह है कि आज उनका यह स्टैंड पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। और लोग कह रहे हैं कि काश हर राज्य में ऐसा ही एक लीडर होता जो अपराधियों की रूह कंपा देता। बात दरअसल यह है कि पिछले कुछ समय में हमारे देश के अलग अलग कोनों से जैसी दिल दहला देने वाली खबरें आई हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या राजस्थान की या फिर किसी और राज्य की लड़कियों और महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की घटनाएं सामने आई हैं, उसने पूरे समाज के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया है। हर बार जब ऐसी कोई वारदात होती है तो मोमबत्तियां जलती हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अपराधी जेल के अंदर बैठकर हमारी कानूनी व्यवस्था के लूपहोल्स का फायदा उठाते रहते हैं। सालों साल तक ट्रायल चलता रहता है और तारीख पर तारीख मिलती रहती है, जिससे पीड़ितों के जख्म कभी भर नहीं पाते। और इसी माहौल के बीच जब थलापति विजय ने अपनी आवाज उठाई तो वो सीधे जनता के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत करने वाले इन दरिंदों के लिए हमारे सिस्टम में रत्ती भर भी रहम नहीं होना चाहिए और ऐसे मामलों की जांच को रॉकेट की रफ्तार से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जैसे ही अदालत में उनका गुनाह साबित हो उसके ठीक 1 हफ्ते के भीतर उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, यानी उनको सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। विजय का यह सोचना बिल्कुल साफ है कि जब तक अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ नहीं होगा कि अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप जाए, तब तक समाज में कोई भी बेटी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। उनका कहना है कि आज के समय में अपराधी बेखौफ घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पकड़े भी गए तो हमारा कानून इतनी धीमी रफ्तार से चलता है कि उन्हें सजा होने में कई साल लग जाएंगे और तब तक या तो गवाह बदल जाएंगे या सबूत मिटा दिए जाएंगे या फिर लोग उस घटना को भूल जाएंगे। इसी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए विजय ने यह कड़ा स्टैंड लिया है और उन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ अपने राज्य तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने गरजते हुए कहा है कि यह 7 दिन में फांसी देने वाली व्यवस्था सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने में लागू होनी चाहिए, ताकि देश की किसी भी बेटी के साथ दोबारा ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत कोई दरिंदा न कर सके। और इसी वजह से आज उनका यह बयान तमिलनाडु की सीमा को पार करके नेशनल डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक और टीवी चैनल। विजय की इस सोच ने विपक्ष को भी चारों खाने चित्त कर दिया है, क्योंकि कोई भी दल खुलकर इस बात का विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और जो भी इसका विरोध करेगा वो जनता की नजरों में विलेन बन जाएगा। इसलिए ऑपोजिशन के नेता भी अब अंदर ही अंदर चौंक गए हैं कि विजय ने आते ही एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। विजय ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल कागजी घोषणाएं करने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि उनके पास एक विजन है और वो जानते हैं कि जनता के गुस्से को सही दिशा में कैसे मोड़ना है और शासन को कैसे जवाबदेह बनाना है। यही वजह है कि आज थलापति विजय का नाम पूरे देश में गूंज रहा है और लोग उनकी एक झलक पाने और उनके फैसलों को जानने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उसे जमीन पर उतारने का दम भी रखते हैं। और उनके इसी दमदार अंदाज ने आज तमिलनाडु की राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ बयानों तक ही रुकी नहीं है, क्योंकि विजय अच्छे से जानते हैं कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के साथ साथ महिलाओं को समाज में सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी जिससे महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और सम्मान मिल सके। उन्होंने साफ कह दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है और एक सरकार के तौर पर
यह उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने शासन के शुरुआती दिनों में ही कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने सबको हैरान कर दिया और लोगों को समझ आ गया कि यह मुख्यमंत्री सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि काम करके दिखाता है। और उनके इन्हीं कदमों की वजह से आज तमिलनाडु की महिलाएं खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मुख्यमंत्री उनके हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह से विजय ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही यह साफ कर दिया है कि उनके राज्य में कानून का राज्य होगा और जो भी महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनके बयान की इसी आंधी के बीच थलापति विजय ने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी साबित कर दिया है कि वो जो बोलते हैं उसे जमीन पर उतारना भी जानते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने सबसे पहला और बड़ा धमाका किया, सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर, जिसका नाम सुनते ही आज तमिलनाडु की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले और मनचलों के पसीने छूट जाते हैं। इस फोर्स में खास तौर पर चुनिंदा महिला पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है जिन्हें मार्शल आर्ट्स और आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है और इनका एकमात्र काम है महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले हर छोटे बड़े अपराध पर तुरंत एक्शन लेना और किसी भी शिकायत पर बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचना, जिसने अपराधियों के मन में यमराज जैसा खौफ पैदा कर दिया है। विजय का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पुलिस के डंडे से नहीं होगी बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना होगा कि वो किसी पर निर्भर न रहें। और इसी सोच के साथ उन्होंने पिछली सरकार की 1000 रुपए वाली मासिक सहायता योजना को न केवल जारी रखा बल्कि अधिकारियों को सख्त लहजे में बोल दिया कि किसी भी गरीब महिला के खाते में यह पैसा रुकना नहीं चाहिए। और अब वो इस राशि को बढ़ाकर सीधे 2500 रुपये महीना करने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं ताकि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए 100% मुफ्त यात्रा का नियम बना दिया, जिससे कामकाजी महिलाओं और कॉलेज जाने वाली लड़कियों का हर महीने का बड़ा खर्च बच रहा है और वो बिना किसी आर्थिक बोझ के कहीं भी आ जा सकती हैं। इतना ही नहीं, गरीब परिवारों के चूल्हे की चिंता करते हुए विजय सरकार ने साल में 6 LPG सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त देने की नीति पर काम शुरू कर दिया है ताकि महंगाई के इस दौर में माताओं बहनों को थोड़ी राहत मिल सके। और जो महिलाएं खुद का कोई छोटा मोटा काम या बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए स्वयं सहायता समूहों के जरिए बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और पुरुषों के बराबर कमाकर अपने परिवार को चला रही हैं। विजय की इन आर्थिक नीतियों ने विपक्ष के उन आरोपों की हवा निकाल दी है जो उन्हें सिर्फ एक फिल्मी चेहरा बता रहे थे, क्योंकि जमीन पर इन योजनाओं का फायदा सीधे जनता को मिल रहा है। बेटियों के भविष्य और उनकी शादी को लेकर हर माता पिता को एक बड़ी चिंता होती है, जिसे दूर करने के लिए थलापति विजय ने एक और बड़ा कदम उठाया और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी सरकारी मदद के तौर पर देने की योजना लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी और बेबी किट देने की शुरुआत की गई है ताकि पैदा होते ही बच्चों को एक सुरक्षा कवच मिल सके। और शिक्षा के क्षेत्र में माताओं को सपोर्ट करने के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की माताओं के खाते में सालाना 15,000 रुपए की सहायता राशि सीधे भेजी जा रही है ताकि पैसों की तंगी की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में न छूटे। विजय का यह पूरा का पूरा सिस्टम महिलाओं को एक ऐसा सुरक्षा चक्र दे रहा है जिसकी वजह से आज तमिलनाडु की हर नारी खुद को बेहद महफूज समझती है और उन्हें लगता है कि उनका मुख्यमंत्री हर मोड़ पर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ हिदायत दे रखी है कि महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले में अगर कोई लापरवाही या ढिलाई बरती गई तो अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज पुलिस से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह एक नया अनुशासन देखने को मिल रहा है, जिसने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर दिया है और अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि विजय की नजर से कोई बच नहीं सकता। इस तरह से थलापति विजय ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही यह साफ कर दिया है कि उनके राज्य में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है और महिलाओं का सम्मान उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके इन फैसलों ने न केवल तमिलनाडु में एक बड़ी क्रांति ला दी है बल्कि पूरे देश के सामने एक नया मॉडल पेश कर दिया है, जिसे देखकर अब दूसरे राज्यों की जनता भी अपने नेताओं से ऐसे ही कड़े फैसलों की मांग करने लगी है। और विजय का यही दमदार और बेबाक अंदाज अब अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जमीन पर इतनी तेजी से काम करने वाले इस मुख्यमंत्री का मुकाबला आखिर कैसे किया जाए। विपक्ष का यह सोचना था कि थलापति विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो हैं
और राजनीति की बारीकियों को नहीं समझते, लेकिन उनके इन कड़े फैसलों और बेबाक बयानों ने अपोजिशन के बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी है। क्योंकि जब बात सीधे देश की बेटियों की अस्मत और उनकी सुरक्षा की आती है तो कोई भी राजनीतिक दल खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और विजय ने इसी नब्ज पर हाथ रखकर विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि कैसे एक नए मुख्यमंत्री ने सालों से चले आ रहे ढर्रे को चुनौती दे दी है और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेता दिया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर छोटे बड़े अपराध पर बिजली की रफ्तार से एक्शन होना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही को सीधे तौर पर सस्पेंशन का कारण माना जाएगा, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में एक अभूतपूर्व हड़कंप और अनुशासन पैदा कर दिया है। यह पूरी की पूरी बहस अब सिर्फ तमिलनाडु के नक्शे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने में थलापति विजय का यह बयान गूंज रहा है कि दोषियों को सजा मिलने में सालों का वक्त नहीं लगना चाहिए और जैसे ही अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर गुनाह तय कर दे तो 7 दिन के भीतर फांसी का फंदा तैयार हो जाना चाहिए। लोग इस बात से बेहद प्रभावित हैं कि विजय ने किसी धर्म या राजनीति को बीच में लाए बिना सीधे तौर पर अपराधियों के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दिया है। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं कि जो काम तमिलनाडु में थलापति विजय कर सकते हैं वो काम बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता, जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई और तीखी बहस को जन्म दे दिया है। विपक्ष के कुछ नेताओं का यह भी तर्क है कि सिर्फ कड़े बयानों या लोक लुभावन योजनाओं से जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता और इसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स और फॉरेंसिक लैब को और ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि जांच में कोई कमी न रहे। लेकिन विजय के समर्थकों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही फांसी देने की बात की है, जिसका मतलब यह है कि वो जांच की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस लचर व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं जहां दोषी साबित होने के बाद भी अपराधी सालों तक जेलों में बैठकर ऐश करते हैं और कानूनी दांव पेंचों का फायदा उठाकर सजा से बचते रहते हैं। विजय की इस स्पष्ट सोच ने जनता के मन में यह अटूट भरोसा जगा दिया है कि उनका लीडर हर हाल में उनके साथ खड़ा है और अपराधियों के लिए वाकई यमराज का रूप ले चुका है। इस तरह से थलापति विजय की यह राजनीति भाषणों और वादों से कहीं आगे बढ़कर एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसने देश के सामने महिला सुरक्षा का एक नया और बेहद कड़ा मॉडल पेश कर दिया है, जहां अपराधियों के मन में खौफ भी है और माताओं बहनों के लिए सम्मान और आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुले हैं। उनकी हर एक योजना और हर एक कड़ा फैसला आज देश की लाखों बेटियों के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा है कि अब वो बिना किसी डर के रात के अंधेरे में भी बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि उनका रक्षक सत्ता की कुर्सी पर बैठा है और जो भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका हश्र बेहद खौफनाक होगा। और विजय का यही अंदाज उन्हें आने वाले समय में एक राष्ट्रीय जननायक के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से काफी है। दोस्तों, अगर आपको थलापति विजय का यह फैसला और हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस न हो सके।